वैभव सूर्यवंशी के हिसाब से इस वक्त के वो सबसे अग्रेसिव बल्लेबाज हैं। तो अग्रेसिव नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सबसे खतरनाक बल्लेबाज। कितने बल्लेबाज हैं, आप रोहित शर्मा को ले लें, आप अभिषेक शर्मा को ले लें, कितने बल्लेबाज हैं जो ऐसे रन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे बॉलिंग कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, खेलते हैं तो वो खतरनाक बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। टीमें ना उनके खिलाफ ज्यादा तैयारी करके आती हैं, इसको आउट कर लेना जरूरी है। तो सूर्यवंशी ये डेस्टिनीज चाइल्ड है। ये जो काम कर रहा है 15 साल की उम्र में, ना आज तक हमने देखा है कि कोई ऐसा काम करता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ना आने वाले वक्त में इतनी कम उम्र में हमें शायद ऐसा करता हुआ कोई यंग खिलाड़ी नजर आए। आप जब खेल भी चुके हो ना, उसके बाद अगले मुकाबले में आप जब पहली बार उसे खेलते हो तो आप उसे रिस्पेक्ट देना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आप उसे आउट ना हो, क्योंकि उस तरीके का वो प्लानिंग करके आता है। लेकिन अगर आप करियर में पहली बार खेलते हो तो आप जरूर ये चाहते हो कि यार उसकी एक्शन भांप लूं, उसको संभाल के खेल लूं, उसको शायद एक रन निकाल के दूसरी ओर चले जाऊं। ये सोच होती है अक्सर खिलाड़ियों की। लेकिन ये 15 साल का वंडर किड कहता है कि नहीं, पिछले साल से मैं पिछले साल आउट हो गया था, मैं इस साल आऊंगा और मैं उसे छक्का लगाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद स्लो रन पे दोबारा छक्का लगाया है। मुझे नहीं लगता आपके जहन में, मेरे जहन में या किसी के भी जहन से ये बात कभी निकल पाएगी। पूरी तरह से स्टैंप लगा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने ये स्पेशल काम करके। ये स्पेशल खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 मैचेस में एक जीती है ये इंडियन टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के स्टोर पर। 7 टी20 आई जिसमें एक भी नहीं जीते, 3 ओडीआई जिसमें एक मैच जीते। और अब तो ये प्रॉब्लम्स आंखों के सामने एकदम। ओडीआईज में द बॉलिंग इज स्ट्रगलिंग। कुलदीप यादव पिछले 5 सालों में इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर है ओडीआईज में। वो इस प्लेइंग 11 में नहीं था, एक ऐसे ग्राउंड पर जहां आदिल रशीद और जेकब बेथल की बॉल स्क्वायर टर्न कर रही थी कभी कभी। इट्स बैफलिंग, क्योंकि आप उसको स्क्वाड में लेकर गए हो, लेकिन अगर आप उसको खिलाओगे नहीं, व्हाट डज दैट डू टू द कॉन्फिडेंस ऑफ अ बॉलर लाइक कुलदीप यादव। टी20 में बैटिंग की प्रॉब्लम है, ओडीआईज में बॉलिंग। इंडिया ने आखिरी 5 ओवर में लॉर्ड्स में 82 रन दिए, 82। अगर यही टारगेट 350-360 होता, इंडिया स्कोर्ड 360, दे वुड हैव बीन इन द गेम। वो चेस कर जाते। वो जो एक्स्ट्रा रन्स दिए इंडिया ने, आई नो बहुत सारे नए नाम हैं, चाहे वो प्रिंस हो चाहे गुरनूर हो, और उनको समय लगेगा इंटरनेशनल स्टेज पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट बिना जसप्रीत बुमराह के ये बॉलिंग लाइनअप इतना टूथलेस लगता है। एड टू दैट द सिलेक्शंस, जहां आप कुलदीप यादव को नहीं खिलाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर थे नहीं, देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मगर ये प्रॉब्लम्स तो हैं और अब तो आंखों के सामने है। आखिरी 5 ओवर में 82 दे देना और एक ऐसे बैटिंग लाइनअप में खिलाना जहां गुरनूर बरार नंबर 8 पर बैटिंग करने आ रहे हैं। आई नो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, बैलेंस बहुत बदल जाएगा इस टीम का, बट प्रॉब्लम्स तो अब आंखों के सामने हैं भाई। व्हाइट बॉल टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके फ्यूचर की बहुत बात होती है। आई थिंक इस इंडियन टीम के पास उससे बड़ी और उससे ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज इतनी स्पॉटलाइट में लास्ट कब थी मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछला 1-1.25 महीना जैसा टीम का गुजरा है, जहां आयरलैंड में हारे, इंग्लैंड में हारे, ओडीआईज हारे। अब वो पूरा स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी जो है इस टीम पे आ जाएगी जो जिम्बाब्वे से खेल रही है। ये 3 मैचेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस इंडिया को जीतने चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे विल नॉट सर्व इट ऑन अ प्लेटर। उनको लगेगा अगर आयरलैंड ने किया, इंग्लैंड ने पुश किया, इंडिया पे प्रेशर डाला, यहाँ तो यंगस्टर्स आ रहे हैं, वी हैव अ चांस, दे विल कम्पीट। लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर, हार का डर जो है, ये एक एथलीट का सबसे बड़ा कांटा है कि सामने वाला कॉन्टेस्ट ऑफर करे उसके पहले अगर आपके मन में डाउट आ गया, आधा मैच तो वहीं पे हारा जा सकता है। इसीलिए आई रियली लाइक जैसे श्रेयस ने प्री सीरीज कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई डोंट वांट फियर ऑफ फेलियर या रिजल्ट्स का डर अपने किसी भी प्लेयर्स में, खुल के खेलो। वी नो श्रेयस का कैलिबर क्या है। 7 मैचेस चाहे सही ना गए हो, बट ही विल हैव मोर ऑफ अ चांस इस सीरीज में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यंगस्टर्स के साथ, चाहे वो प्लेइंग 11 की सिलेक्शन हो, चाहे उनके कैप्टेंसी के डिसीजन हो। ही विल बी अंडर स्क्रूटनी, लेकिन दिस इज वेयर आई थिंक ही विल शाइन थ्रू। जरूरी है कि इंडिया पिछली जो सीरीज गुजरी है उसका डर या उसकी चोट नहीं, उससे सीख लेके उतरे। अगेन बहुत कम टाइम है टर्न अराउंड करने का, एक्लेमेटाइज करने का, लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेट की रियलिटी है। तो ये ऑडिशन जो है ये चलते रहेंगे। अगला टी20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है और इंडिया के पास जो टैलेंट पूल है, अब आपको 8-10 मैचेस तो शायद नहीं मिलेंगे, 4-5 मैचेस मिलेंगे एंड यू हैव टू शाइन थ्रू। तो उसमें ये टेम्परामेंट खिलाड़ियों का, मानसिकता खिलाड़ियों की, इट विल कम आउट अ लॉट मोर। मैं जानता हूं कि इन एन आइडियल वर्ल्ड यू वांट टू गेट एक्सटेंडेड रोप्स, लेकिन अभी तो यही बात है, जहां मौका मिले बाजी मार लो। एंड इन दिस सीरीज, डिस्पाइट ऑल द चैटर एंड ऑल द प्रेशर, एक्सपेक्टिंग इंडिया टू कम आउट ऑन टॉप।
को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ लगाते हुए पहली दफे देखा। वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जहाँ नहीं होता वहाँ ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं, फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है, गतका नहीं चलाता, प्रॉपर प्लेयर है ये। और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। या और इतना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है। प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ हुआ है। दो बातें आज मुझे अच्छी लगी वैभव सूर्यवंशी की। जो उन्होंने कल किया था, 3 चौके मार दिए, 1 छक्का मार दिया, मैं तो मारूंगा। वो वाला नहीं किया। सेकंड, यार बाकियों का तो पता नहीं, सबसे जल्दी तो कंडीशंस के साथ एडजस्ट और कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग ही उन्होंने की है। फिर बट सबसे बड़ी ताकत क्या है उनकी? वैभव सूर्यवंशी के पास वो ताकत है। ताकत मतलब लंबे छक्के मारने की। और ये आप टिन पॉट छोटे छोटे ग्राउंडों में नहीं खेल रहे हो, जो इंडिया यूज्ड टू होता है। अब ये ग्राउंड ऐसा है कि आप जैसे प्रॉपर ऐसे ग्राउंड है तो मिड विकेट की बाउंड्री बड़ी ही लंबी होगी, हर कोई क्लियर कर नहीं पा रहा। वो वाहिद ऐसा बैट्समैन इंडिया की टीम में जो कर रहा है नया बॉल और पुराना बॉल, वो ताकत ही इतनी है। 4 छक्के लगाए। मैं तो आज बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं भाई। इफ यू आस्क मी, आई वुड हैव बीन वेरी 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 हैप्पी कि आज 100 होता, बट आ जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी ने आज ये दिखा दिया है कि ठीक है, जो आप कल मुझे डांट रहे थे अंकल, आज मैंने उससे सीखा। ये कह रहा हूं, और ऐसा मारते हैं, ऐसा फेटा लगाते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है वो किताबी क्रिकेट होती ना, छक्का चौका 2 चौका छक्का। क्या बैटिंग करी, जो टीम से भी ड्रॉप हुआ, उसने बताया मैं हूं ना। ये होती है परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं जुस्तुजू, डेडिकेशन, हिम्मत ना हारनी, अपने बाजू पे यकीन रखना, आराम से जीते। आराम से इसलिए कह रहा हूं, और ऐसा मार। द मॉन्स्टर वैभव सूर्यवंशी इज हियर टू रूल वर्ल्ड क्रिकेट। ये तो तय हो चुका है आज। जिस पिच के ऊपर 1 छक्का नहीं लगाना, ईशान किशन, बड़े बड़े प्लेयर हमारे, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, आपके वहां पे आ गए बीच में तिलक वर्मा। ओहो है जी, तिलक वर्मा से छक्का नहीं लग रहा, आप 6 नहीं मार पा रहे उस ग्राउंड पे, बड़े ग्राउंड पे। उस पिच के ऊपर वैभव सूर्यवंशी 4 छक्के मार गए, 100 मीटर प्लस का छक्का मार गए। वो बंदा आपने बेंच पे बिठाया हुआ था। तो ये तो क्लियर है कि जब आप इंग्लैंड में लेके गए वैभव सूर्यवंशी को, आपने आयरलैंड में नहीं खिलाया, बेंच पे बिठाया, तो पहले उसका मनोबल तोड़ा। उसके बाद जब खिलाया और ड्रॉप किया, अगेन उसका मनोबल तोड़ा। मतलब वो ऐसे प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया बच्चे को कि नहीं जी अब तो संजू बाहर करके तेरे को खिलाया है, ओहो पता नहीं कौन सी तोप चल जाएगी। वो भी एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा है। छक्के उसने उधर भी मारे बाय द वे, स्टार्ट उसको हर मैच में मिली 15-20 रन 15-20 रन टाइप, लेकिन फिर आउट हो गया बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू डू टू मच, बिकॉज प्रेशर इतना क्रिएट कर। यहां पर आया जिम्बाब्वे में, फ्रीडम मिली, दिखा दी औकात सबकी। वैभव मेरे भाई, आपने 80 रन मारे, आप बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 81 पे आउट हो गए। थोड़ी बहुत मैं बोलूंगा फिर जल्दी कर गए, बिकॉज पिच इतनी आसान नहीं थी, बाकी किसी से नहीं खेला जा रहा है इस पिच पे। तो अगेन आप प्रूव कर दिया इस सीरीज से, पहले भी आपने प्रूव करा हुआ है कि यू बिलोंग एट दिस लेवल। कोई डाउट नहीं है, आप दुनिया की ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर बन सकते हो, है ना, स्पेशली T20 में तो बन ही सकते हो। लेकिन 100 की जब अपॉर्चुनिटी है ना, कन्वर्ट करो, बिकॉज इससे कोच को भी मैसेज जाता है, स्पेशली जो कोच बाहर बैठे हुए ना अभी, गौतम गंभीर, कि यंगस्टर्स को ना इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहिए कि 3 मैच खिलाया और ड्रॉप कर दिया। लगातार मौके देने चाहिए, तब बड़े रन आते।